होता है। जिन्हों बोल पड़े उनका एहसान, जो चुप कर गए आपको शायद मैं समझा नहीं सका, समझ जाना चाहिए था। पता नहीं क्या मकाम रखती है मेरी मुअज़्ज़मा शाम वाली सैयदा। अली के 18 बेटे हैं, बाप की ज़ीनत ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई हाथ बुलंद कर सकता है जनाब? है ज़ैन अब बाबा की ज़ीनत, हसन जैसा बेटा। चलो 18 बेटों में 2 इमाम भी हैं, उनके होते हुए भी बाबा की ज़ीनत क्यों? खुद अली है क्या पढ़े आपके सामने तो पढ़ने को दिल करता है। खुद मेरे मुर्शिद अली और मेरे शहंशाह के 18 बेटे, वो भी सारे अली हैं। 18 बेटे भी थे, खुद अली भी थे, जुल्फ़िकार भी थी, अब्बास भी था, 90,000 फौज और भी थी। लेकिन अली सफीन तक गए हैं, शाम में नहीं। एक दो जो समझ के चुप कर जाए उसको दर्द होता है ना जी। अली के बाप की ज़ीनत वो बेटी है। बीबी ने जाकर अली के दुश्मन को दरबार शाम में नहीं, 36 शहरों के हुक्मरानों को फना करती हुई गई है। भाईजान दाद में बनती है, सर मारोगे तो अगला जुमला ही नहीं कहा जाएगा। कैसे कहूं, कैसे समझाऊं? बीबी की शान पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है, आपके लिए शायद आसान हो। चूंकि जनाब हाय क्यों मुश्किल है शान पढ़ना? डंगा कीमत देगा जरूर मुझे। जिस तरह कुरान हम पढ़ते हैं तो वो शुरू यहीं से हो रहा है। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तात है। काफ हा ये ऐन स्वाद, हा मीम ऐन सीन काफ, या सीन, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा। चल बेटा ये हरूफ मुक़त्तात है। अगर हरूफ मुक़त्तात को समझना हो तो फिर आम बंदा नहीं समझा सकता। वैसे पूरा कुरान ही नहीं समझा सकता आम बंदा, ख़ुसूसन हरूफ मुक़त्तात को समझना हो तो ये राज़ इलाही है, इन्हें सिर्फ मासूम खोल सकता है। तो ये है सामित कुरान के हरूफ मुक़त्तात। कुरान नातिक़ के भी हरूफ मुक़त्तात हैं। अभी तो पता है कि कुरान नातिक़ नाज़िल हुआ, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि कुरान नातिक़ क्या होता है। यूं मुझे देखी जा रहे हो यार। कुरान नातिक़ ये 14 है, तो इनके भी तो हरूफ मुक़त्तात है। आपके 5वें मौला से पूछिए, नातिक़ का जो हरूफ मुक़त्तात में से पहला हर्फ है वो है मेरी दादी ज़ैनब। वाह 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 वाह, नहीं कंजूसी कर गए हो भाईजान। आपका शुक्रिया सर, आपने सबसे पहले कीमत दी है। फरमाया मेरी जद्दा, बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखें पीर मौला अली मदद ये मौला आपको सेहत दे, ज़मीर हसन शाह साहब करना। आप आगे तो मेरी ताईद होती रहेगी और मेरा हौसला हो जाएगा कि चलो ऐसी शख्सियत भी है जिन्हें मैं भी कुछ सुना सकता हूँ। लेकिन ये मेरे साथ तामुन कर रहे हैं, बस दुआ यही करना कि ये तामुन छोड़े नहीं। इससे ज्यादा दाद नहीं मांगनी, इतनी काफी है, लेकिन इससे कम नहीं करनी। फरमाया मेरी जद्दा ज़ैनबुल कुबरा कुरान नातिक़ का हरूफ मुक़त्तात में से एक हर्फ है। फरमाया हमारी जद्दा को सिर्फ हम जानते हैं। एक दो बेटा एक छोड़, इतना तो बुजुर्ग नहीं हुआ अभी। फरमाया हमारी जद्दा की हकीकत को सिर्फ हम जानते हैं। यार घबरा गया तो मैं मौजूद तब्दील कर लूं, वरना मैं अकेला फंस जाऊंगा आगे। फरमाया कुरान नातिक़ के हरूफ मुक़त्तात में से दूसरा हर्फ है मेरा दादा अबू तालिब। फरमाया मेरे दादे अबू तालिब को भी सिर्फ मासूम उसकी हकीकत को जानते हैं। मौलवी तो कलमा ढूंढता फिरता है। यार आप जी जो ऊंचा बोल पड़े हो मेरे साथ, जिनका हाथ बुलंद हो गया है मेरे साथ, इधर वाले थोड़ी कंजूसी घटाओ जी। पैसे रुपये नहीं मांग रहे साहब जी, शाबाश मांग रहा हूँ आपसे। फरमाया ईमान अबू तालिब, ईमान अबू तालिब, ईमान अबू तालिब, ईमान अबू तालिब पढ़ के सुन के न तुम थके न हम पढ़ के थके। कम अज कम दाद ना भी मिले तो खैर है, हकीकत होती है। ईमान अबू तालिब न सुना करो न पढ़ा करो। शिया
ईमान अबू तालिब पढ़ते हुए भी शर्म आनी चाहिए और सुनते हुए भी आनी चाहिए। अबू तालिब के ईमान नहीं पढ़े जाते, अबू तालिब के एहसान पढ़े जाते हैं। वो हाथ कैसे मोहताज हो जो अली के बाबा को सलाम कर रहा है, जिसकी छत पे अल्लाह महक वाली कोशिश करो, एहसान करो। हैदरी मेहरबानी साहब, मेहरबानी साहब, मेहरबानी साहब। उसका ईमान मैं साबित करूंगा। अब झोली में डाल देना कीमत, सैयद उम्मती सारे मेरे मौला के नौकर ही बैठे हो, भाईजान आप हुक्म में आ जाते हैं। झोली में डालनी है कीमत। उसका ईमान जाफर साबित करे, शर्म आनी चाहिए मुझे, जिसे कुल्ले ईमान कहे कि ये मेरा अब्बा है। देखो भाई, मैं किबला के पास गया, वहाँ भाई के घर बैठा रहा। पहले तो यहाँ आया, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई और पढ़ने वाला है कि नहीं। तो बाद में पता चला कि हस्ती तशरीफ फरमाया। मैंने कहा चलो पहले आए तो पहले पढ़ ले। हुकूकत चूंकि हकूक अदा करने चाहिए, अल्लाह ना पकड़ ले, किसी पर एहसान नहीं है। तो मैं वहाँ जाकर बैठ जाऊँ। आप गए यार, जाफर आया अंदर से चाय पानी को, दूध को, पेप्सी को पानी ले आए इसके लिए। छोटा बच्चा बैठा हो, जैसे बच्चे बैठ जाते हैं ड्राइंग रूम में, 8-9 साल का। मैंने कहा चलो जब तक भाई आते हैं बच्चे से बोले जागिंग। मैंने कहा बेटा अलहम्द आती है, अलहम्द। बच्चे ने फरफर सुना दी। मैंने कहा आती है, उसने सुना दी। बच्चे का फौरन अलहम्द पढ़ना दलील है ना कि घर में कुरान पढ़ा जाता है। रात थोड़ी हो गई है, कंजूसी ना किया करो, डिंगे वाला खपाया ना करो। जब खप जाऊं मैं फिर वहां कभी मुंह ही नहीं किया। इधर खरीदार होंगे, पैसे की क्या बात है, ना पैसा देते हैं तो दाद भी देंगे, नहीं वो भी देनी पड़ी है। अली वाले खुश होते हैं, हाजी करने पर तो आप खुश होंगे तो हम मुतमैन होंगे कि यार मौला के नौकर खुश हो गए हैं। घर में कोई दादा अब्बा मामा चाचा कोई कुरान पढ़ता है तो सही, बच्चे को अलहम्द याद आई है। गाजी का वास्ता चुप नहीं करनी, समझ आपको आ जाएगी। हर्फ भी कुरान का भी जमीन पर नाजिल नहीं हुआ था जब अबू तालिब का सबसे छोटा बेटा अली मोहम्मद से कह रहा था कुरान सुनाओ। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जो जवान तशरीफ फरमाओ। बुजुर्ग हाथ ना भी चावड़े तो खैर है जी। भाईजान मौला आपकी रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, सैयद आपको ज्यादा दे दी। इधर वाले खुश तो हो जाओ यार, बार बार क्यों मुंह बना लेंदे हो। हंस हंसो हैदरी। घड़ी चल रही है, ये है मेरी पर मेरे कब्जे में नहीं। अपना वक्त ज़ाया ना करना, ये कीमती वक्त है। देखो भाई, ईमान अबू तालिब नहीं पढ़, ये भी गलतफहमी दूर कर लो, बिल्कुल करनी चाहिए कि जब अली काबे में आया था तो काबे में बुत पड़े हुए थे, तो फिर उन्होंने कहा कि अली आ गया तो अब यहाँ से चले हम किसी शहर पिंड में जाएं। बुत बोल पड़े और हम कहते हैं वाह 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 वाह, पैसे न्याज़े पता नहीं क्या क्या आप कहते हैं, मैं भी करता हूँ। सोचो आस बिन वाइल मलाउन की झूठी रिवायत है। उसने ये रिवायत कही थी कि अली जब काबे में आया था तो वहाँ बुत पड़े हुए थे, और हम कहते हैं बुतों ने कहा निकले यहाँ से। नहीं, ऐसी रिवायत एक भी बुत नहीं था जब अली 13 रजब को आया है। क्यों नहीं था पूछो, चूंकि काबे की चाबी अबू तालिब के पास थी, बुत किसी की जुर्रत रख के जाए। सामने वाले ना दाद देते हैं, पैसे ज्यादा होंगे थोड़े को जदे कोई पैसे ने घर बह के लाइव सुनिया करें, सानू गरीब लोग सुनिया करें। थोड़ा नौकर अली दा हाथ चावे है गरीब। मजलिस में नखरा अच्छा नहीं लगता, गुनाह होता है। नखरा अपने ड्राइंग रूम में अपने डेरे पे अच्छा लगता है। ये हुसैन का घर है, यहाँ नौकर बन के आना पड़ेगा। अगर नखरे से आना है तो फिर तशरीफ ही न लाया करें। हुसैन को नखरे वाले की जरूरत ही नहीं है। वो तो 72 से भी कहता है जाओ। मेरी क्या जरूरत है हुसैन को। चुप कर गए। कोशिश करो। पुत्र रखे गए काबे में, लेकिन हिजरत के बाद जब सारे काबे के मुहाफिज वारिस ही चले गए तो उन्होंने बुत रख दिए, और 360 बुत थे।
360 कबीले थे अरब के, हर कबीले का अपना अपना बुत था, क्योंकि अरब में नखरा बड़ा है। वो कहते हम किसी के बुत की पूजा क्यों करें, अभी भी नखरा है अरब में। मैं जबान काट के टीसीएस कर दूंगा उस मौलाना साहब को जो मेरी बात की रद्द पेश करेगा, ये देख रहे होंगे। अबू तालिब को जो काफिर कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने ईमान की तजदीद करो। इन 360 बुतों में एक बुत दिखा जो मदीने वाले और मक्का वाले हाशमियों का हो। वाह वाह वाह, थैंक यू बेटा, आप सलामत रहे। आपका हाथ उठ गया तो मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। आप मुस्कुरा पड़ते हैं तो मेरा दिल करता है ये भी सुना दे, ये भी सुना दे। छत अल्लाह में तो एक बारी तकलीफ करो, हक चाहो हैदरी। आपको वाह है, आपको वाह है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम कुरान नातिक के हरूफ मुक़त्ता में से एक हर्फ है। फरमाया पहला हर्फ मेरी दादी ज़ैनब आलिया है, मेरा दादा अबू तालिब है। और मौला और फरमाया और हरूफ मुक़त्ता में से एक हर्फ मेरा दादा अब्बास है। मैं हाथ गिन लेता हूं ना, क्योंकि खुश होने वालों के हाथ गिनने चाहिए। अब्बास की बहादुरी पढ़ी जा रही है। सिर्फ आप मुझ पे फरमाइश करें अब्बास सुना तो मैं सफीन पढ़ूंगा, तो ये बहादुरी है अब्बास की। वो भी बहादुरी पूरी नहीं, झलक है। अब्बास के मशहूरी ऐसे हो गए कि वो है ही शेर, वो है ही अली का बेटा, वो है ही अली। अल्लाह ने एक अली बनाया, जनाब सैयदा ने दूसरा मांगा। इधर वाले मेहरबानी करना यार, मौला की कसम है, आपने दिल में बर्फ उतार दी है जिन्होंने हजरत अब्बास को सलाम किया है। अब्बास के हक़ाइक़ से वाकिफ कोई नहीं है। अब्बास इसलिए अब्बास की जो बंदा इज्जत करता है कि ये अली का बेटा है, हसनैन का भाई है, उसने अब्बास की क्या इज्जत की है? अब्बास की इज्जत हवालों की वजह से नहीं है, अब्बास की इज्जत अब्बास की जात की वजह से है।